हेलो फ्रेंड्स, इस समय स्क्रीन पर जो डैशबोर्ड आप दिख रहा है बहुत ही सिंपल है। मैंने कस्टमर वाइज का एक लिस्ट बॉक्स बनाया है, ये कंट्रोल से बनाया है। इस कस्टमर पर क्लिक करते इसका प्रोडक्ट वाइज सेल, मंथ वाइज सेल, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल और पेमेंट ड्यू स्टेटमेंट आपको ग्राफ के साथ दिख जाएगा। मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें ये सेल्स डाटा नाम का सीट है। इसमें 1000 सेल्स रिकॉर्ड है। उसके अलावा इसमें कस्टमर का अलग से सीट है जिसमें कस्टमर डिटेल्स है। प्रोडक्ट और एसआर मास्टर का भी दो अलग अलग सीट बना हुआ है और इसी 4 सीट से हम बनाने वाले हैं जो डैशबोर्ड अभी आपने देखा। सबसे पहले हम डेवलपर टैब पर जाएंगे, फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा फॉर्म कंट्रोल्स। इसमें पहले रो में एक ऑप्शन है लिस्ट बॉक्स फ्रॉम कंट्रोल, उसको सिलेक्ट करेंगे और सीट में ड्रैग करके एक लिस्ट बॉक्स बना लेंगे। अब हम उस लिस्ट बॉक्स में राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा। उसमें देखिएगा कंट्रोल मेनू पर दो ऑप्शन है, इनपुट रेंज और सेल लिंक। इनपुट रेंज पर क्लिक करके मैंने कस्टमर सीट में जाकर कस्टमर नेम का पूरा रेंज को सिलेक्ट कर देंगे और सेल लिंक में क्लिक कर एक ब्लैंक सेल हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ A3 हम सेल सिलेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं लिस्ट बॉक्स में कस्टमर नेम पॉपुलेट हो चुका है। आप किसी भी कस्टमर नेम पर क्लिक करेंगे तो A3 सेल जहाँ से लिंक किया गया है उसमें इंडेक्स नंबर दिख रहा है। अब मैं E3 सेल पर कस्टमर नेम को डिस्प्ले करने वाले हैं तो उसके लिए हम इंडेक्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहले इक्वल साइन देकर इंडेक्स लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर कस्टमर सीट में जाके कस्टमर रेंज को सिलेक्ट कर देना है पूरा कॉमा लगाकर। डैशबोर्ड में जो A3 में इंडेक्स नंबर है उस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें कस्टमर का सिटी और स्टेट यहाँ पर डिस्प्ले करना है। इसके लिए हम लिखेंगे वी लुकअप फंक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इक्वल साइन देकर वी लुकअप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाकर कस्टमर नेम का जो सेल है वो सिलेक्ट करेंगे और F4 से इसको लॉक कर देंगे। कॉमा लगाकर कस्टमर सीट में जाकर कस्टमर नेम से और कस्टमर स्टेट तक जितने भी कॉलम है पूरा सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके लॉक करेंगे। अब हमने जो सिलेक्ट किया है कस्टमर नेम से वहाँ से 1 2 3 करके आगे काउंट करना है। तो CT होगा 3 नंबर कॉलम, देखिए कस्टमर नेम है 1 कॉलम और कस्टमर 3 हुआ कॉलम नंबर 3, तो यहाँ 3 टाइप करेंगे। कॉमा लगाकर 0 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लिख कर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CT दिख रहा है। अब CT के बाद एक कॉमा लगाकर स्टेट को भी हम ऐड करने वाले हैं। F2 प्रेस करके फिर एडिट करना है इसको, फिर एक एम्परसेंड साइन लगाएंगे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कॉमा दे देंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए, फिर एक एम्परसेंड साइन लगाएंगे और जो पहले फार्मूला लिखा है उसको इक्वल को छोड़कर हम कॉपी कर लेंगे और बाद में पेस्ट करके जो कॉलम नंबर है 3 है उसको 5 करके चेंज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं CT और स्टेट दोनों अब डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट वाइज सेल्स। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट मास्टर सीट पर जाएंगे और प्रोडक्ट नेम को कॉपी करके डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे। फिर हमें सेल्स फिगर लाने के लिए एक फार्मूला लिखना है जो है सम इफ्स फार्मूला में मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ किया जा सकता है। सम इफ में सिंगल क्राइटेरिया होता है। तो हम इक्वल साइन देके सम इफ्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें अमाउंट कॉलम जिसको टोटल करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो सेल्स डेटा शीट में जो अमाउंट कॉलम है उसको पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाकर हम कस्टमर नेम वाला जो कॉलम है उसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाकर डैशबोर्ड में जो कस्टमर नेम का सेल है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। हमेशा F4 से आप लॉक करते रहिएगा। फिर कॉमा लगाकर अब हम प्रोडक्ट कॉलम जो सेल्स डेटा शीट में है उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा लगाकर प्रोडक्ट नेम में जो पहला प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार हम कॉलम को लॉक करेंगे, रो को लॉक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नीचे कॉपी करना है।
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स फिगर दिख जाएगा। अब उस फिगर को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो सारे में आपको सेल्स फिगर आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट नेम और सेल्स का कॉलम दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट में जाके बार चार्ट जो आपको अच्छा लगे उसको क्लिक कीजिए तो आपको बार चार्ट यहाँ पर दिख जाएगा और इसको ड्रैग करके अपने पोजीशन में लाइए। राइट साइड में प्लस साइन है, उस पर क्लिक करके आप डाटा लेबल, फॉर्मेट ये सब आप कर सकते हैं और जो टाइटल है उसको हम चेंज कर देते हैं। आप चाहे तो ग्रिड लाइंस को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारा काम करके इसको सेट कर दीजिए इसकी एक्चुअल पोजीशन पर। अब नीचे हम मंथ बाय सेल्स निकालने वाले हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मेट कर लीजिए और उसके बाद जनवरी JN पहला मंथ हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर राइट साइड में ड्रैग कर देंगे तो ये दिसंबर तक ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद हमें फंक्शन लिखना है सामिप फंक्शन एज इट इज़ जो पहले लिख चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वल देकर सामिप्स लिखना है और फिर अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो उस कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है जिसका टोटल हमें चाहिए। उसके बाद कस्टमर कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा शीट में। फिर जो है कस्टमर नेम का जो सेल है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर डेटा शीट में जाकर मंथ का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर मंथ नेम यहाँ पर JN जो सेल है उस पर क्लिक कर देते हैं। इस बार जो है हमें मंथ को आगे कॉपी करना है तो इसलिए कॉलम को हम लॉक नहीं करेंगे, सिर्फ रो को लॉक करेंगे ताकि हम कॉपी कर सके। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और फिर इसको आगे तक कॉपी करके ड्रैग कर देंगे तो सारे में फिगर आ जाएगा। उसके बाद मंथ और सेल्स दोनों कॉलम दोनों रो को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट में जाइए और लाइन चार्ट में जाके एक लाइन चार्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए तो नीचे आप देख सकते हैं लाइन चार्ट आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका राइट साइड में कॉर्नर पर जो प्लस साइन है वहाँ क्लिक करके इसको जैसा चाहे आप फॉर्मेट कर लीजिए। अभी निकालने वाले हैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स। इसके लिए 3 कैटेगरी है, स्मार्ट, बजट, चीप, जो प्रोडक्ट शीट में आप देख सकते हैं। अब इसके लिए भी जो हम फार्मूला लिखेंगे वो सेम फार्मूला ही है सामिप्स। तो सबसे पहले आपको अमाउंट कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके बाद कस्टमर कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके बाद कस्टमर सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ का कॉलम सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो स्मार्ट लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है और बाकी में ड्रैग करके पूरा कॉपी कर देना है। अब इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट में जाकर पाई चार्ट में क्लिक करेंगे तो पाई चार्ट बन जाएगा। उसको ड्रैग करके पोजीशन में लाइए और फॉर्मेट जो करना है वो कर दीजिए तो अब ये बन चुका है। उसके बाद हम पूरा सीट को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक और फॉन्ट कलर कर देते हैं वाइट और बोल्ड क्लिक कर देते हैं। एक एक करके आप चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया को सिलेक्ट कीजिए। ऊपर आपको 2 कलर दिख रहा है, फिल कलर में जाके नो फिल कीजिए, लाइन कलर में जाके नो फिल कर दीजिए और जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके वाइट या बोल्ड कर दीजिए। इसी तरह बाकी चार्ट को भी आप कर सकते हैं, कर दीजिए और इसके बाद आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए बड़ा झक्कास चल रहा है। ये बहुत सिंपल है, तो चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।